हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज देखो 5 ऐसे क्वेश्चन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, जो आपको बार बार आपको एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और समझिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, साधारण ब्याज का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए पहला क्वेश्चन आपको है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है, वह राशि बताओ। यहां पर हमको क्या पूछा दोस्त, हमको यहां पर पूछा मूलधन पूछा। तो देखो दोस्त, यहां पर आप बताइए, एक बार कह रहा है 3 वर्ष कितना के रेट से लगा रहा है दोस्त, 5% के। फिर कह रहा है और 4 वर्ष तक लगाएंगे 5% के रेट से। तो दोनों का अंतर जो ब्याज होगा दोस्त, वो 42 रुपया है। तो यहां पर देखो दोस्त, अगर एसआई हम निकालेंगे यहाँ साधारण ब्याज, तो 5 गुने आर गुने टी परसेंट, यानी कि 3, ये होल हमारा यहाँ पर आएगा कितना, 15%। अब यहाँ पर बताओ दोस्त कि अब 4 वर्ष के लिए लगाएं, रेट वही रहेगा 5 गुने कितना 4। तो बताओ अब कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20%। क्या होगा, 20% होगा। अब 20% 15 से 20 हो गया, तक कितना का बढ़त है दोस्त, 5% का बढ़ा था। यानी कि अगर दोनों के अंतर किया जाए साधारण ब्याज में, तो कितना परसेंट का, 5%। यही 5% 42 के बराबर होगा दोस्त, यहां 42। तो 100% बराबर हमको बताइए दोस्त 42/5 गुने 100। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना बार में, 20 बार में। गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 840 रुपया। जबकि ऑप्शन जरा सा यहाँ पर 4 कर लीजिए दोस्त, यानी कि 840 रुपया होगा। कितना होगा दोस्त, 840 रुपया होगा। तो ये कैसा लगा दोस्त, अगर अच्छा लग रहा है जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर यह है दोस्त, यहां पर क्या है क्वेश्चन देखिए समझिए। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन ब्याज, क्या दोस्त, ब्याज वार्षिक दर तथा समय समान हो। अगर ऐसा रहे दोस्त कि अगर रेट और टाइम दोनों बराबर हो, रेट और टाइम क्या हो, दोनों बराबर हो, रेट और टाइम दोनों बराबर हो दोस्त, तो ये याद रखना ट्रिक इसका होता है दोस्त कि भिन्न गुने 100%। क्या दोस्त, भिन्न गुने 100%। भिन्न हमारा यहाँ क्या है दोस्त, भिन्न हमारा यहाँ पर है 4 कितना दोस्त, 9। इसी में हम गुना कर देंगे 100 से। अब बताओ दोस्त, इनमें हम 100 से गुना किए दोस्त। अब बताओ 4/9, 4 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्त, 2 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 20। तब बताओ 20 दूनी 40 बटे, सॉरी, यानी कि 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10, यानी 10 दूनी 20, यानी कि 20/3। अब बताओ दोस्त, इसी को हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा जाएगा बी जाएगा। क्या जाएगा, बी जाएगा। ये हुआ ट्रिक ये याद रखना दोस्त, जब रेट और टाइम बराबर हो, रेट और टाइम बराबर हो, तो रेट और टाइम रहेगा तो या तो रेट पूछेगा या तो टाइम पूछेगा। याद रखना, रेट पूछे या तो टाइम पूछे। तो ये फार्मूला होता है इसका, याद रखना कि रूट अंडर भिन्न गुने 100%। रूट अंडर भिन्न गुने 100%। भिन्न को हम लिखें 4/9, भिन्न को क्या लिखें दोस्त, 4/9। ये 100%। तो 4/9 के क्या किए, 2/3। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। 100% को 10 दोस्त, ये गुना किए तो कितना हुआ, 20/3। इसको हम लोग तोड़ेंगे दोस्त तो आएगा कितना, 6.6%। अगला देखो, या तो इसी को हम लोग दोस्त अगर बेसिक से हम बनाएंगे तो यहाँ पर समझिएगा क्या दोस्त, यहाँ पर का साधारण ब्याज, तो एसआई क्या दोस्त, मूलधन यानी पी का 4 क्या है दोस्त, 9 है। अब यहाँ देखो एसआई बटे पी बराबर क्या होगा, एसआई बटे पी क्या होगा, 4/9। याद रखना आमने बराबर सामने, आमने बराबर सामने। और यहाँ पर दिया हुआ दोस्त रेट और टाइम दोनों क्या है, बराबर है। रेट और टाइम हमारा क्या है, बराबर है। तो बताओ दोस्त, एसआई हमारा, एसआई बराबर होता है दोस्त, एसआई बराबर होता है पी गुने 80% होता है कि ना दोस्त। अब बताओ यहाँ पर
कि एस आई हमको पूछा है यहाँ पर, देखो दोस्त एस आई, तो यहाँ पर बताइए एस आई कितना है, एस आई 4 है, पी कितना है 9 है, आर हमारा आर और टाइम दोनों बराबर है। पूछा हमको क्या दोस्त, ब्याज दर, तो आर गुने आर, अब बटे क्या होगा 100। अब बताओ तिरछा इधर गुना करेंगे दोस्त, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा कितना 9। अब बताओ इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 20 बटा कितना दोस्त 3। यही आपका आंसर यानी 6.6% आएगा। ऑप्शन आपका सेकंड जाएगा। इस तरह से भी हम बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आप उस तरह से बनाएं क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। अगला देखो दोस्त, ये बताइए दोस्त यहाँ पर क्या क्वेश्चन यहाँ पर समझिए दोस्त। 400 रुपया की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो नया अमाउंट क्या होगा। अमाउंट यानी दोस्त मिश्रधन। क्या दोस्त, मिश्रधन बताइए क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। तो देखो दोस्त पहले यहाँ पर कितना पैसा 480 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया अमाउंट क्या होगा। तो देखो दोस्त न्यू अमाउंट जो होगा दोस्त, याद रखना पहले से तो अमाउंट 480 रुपया था दोस्त, पहले से 480 रुपया था। अब 2% का और अमाउंट बताएंगे, 2% के हमको एस आई बताइए। तो एस आई निकालेंगे दोस्त तो प्लस कितना 400 गुने के वर्ष के लिए है दोस्त, यहाँ वर्ष 4 वर्ष, तो 4 गुने 2 दोस्त, तो यानी कि यहाँ पर 4 गुने 2%। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो बताओ 480 प्लस 4 दूनी 8 और 8 इसी को हम लोग जोड़ेंगे दोस्त तो बताइए कितना 2 8 3 11 1 4 1 5 512 रुपया होगा दोस्त। कितना होगा 512 रुपया। ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड जाएगा। क्या जाएगा, थर्ड। फिर से समझिए दोस्त, न्यू अमाउंट पूछा तो पहले 480 रुपया था लेकिन 2% और बढ़ा, 2% बढ़ा दिया जाए तो 2% अगर हम रेट में बढ़ाएंगे तो हमारा उसका साधारण ब्याज कुछ तो होगा दोस्त। तो साधारण ब्याज होगा यानी कि अमाउंट से ऊपर जाएगा, अमाउंट प्लस साधारण ब्याज जोड़ते हैं उसी को तो मिश्रधन बोलते हैं। तो देखो दोस्त, तो ये हमारा समझो एक तरह से ये मूलधन है, अमाउंट है जरूर लेकिन ये हमारा मूलधन है। अब प्लस 400 का फिर हम निकालेंगे P गुने एस आई, P गुने आर टी, तो 4 गुने 2, तो ये आप परसेंट से 2 शून्य खत्म हुआ दोस्त। तब बताओ 4 दूनी 8 8 4 32, तो 480 और 32 जोड़ेंगे तो कितना 512 रुपया आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, ये बताइए दोस्त, ये यहाँ पर क्या कह रहा, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। अब देखो दोस्त यहाँ समझिएगा 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितना दोस्त, 5 ईयर में कौची हो जाती है, अमाउंट हो जाती है, तो हो जाती है। तो समझो यहाँ पर आप हो जाती है, तो ये आपका अमाउंट है दोस्त। अमाउंट कितना है आपको 520। फिर देखो 7 ईयर में हो जाता है दोस्त, तो 7 ईयर में कितना अमाउंट, ये कितना हो जाता है हमारा 568। अब यही घटेगा दोस्त, तो बताइए 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 ईयर, इधर घटेगा दोस्त तो बताइए, इधर घटेगा तो बताइए कितना 8 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब बताओ दोस्त 1 ईयर का जो निकलेगा, 1 ईयर का जो निकलता वो निकलता एस आई। याद रखना जब 2 ईयर रहे 3 ईयर रहे तो अमाउंट लिखा था, लेकिन 1 ईयर पर आ जाएगा दोस्त तो एस आई होता है। क्या होता है, एस आई होता है। तो 48 अब बाई क्या दोस्त 2, तब कितना हो जाएगा हमारा 24। अब यहाँ पर हमको पूछा क्या दोस्त, हमको पूछा है यहाँ पर धनराशि बताइए, यानी कि हमारा मूलधन पूछा है। तब बताओ
520 रुपया है दोस्त। कितना हमारा मिश्र धन है? 520 रुपया। और 520 रुपया में से हम अगर साधारण ब्याज घटा देते हैं, साधारण ब्याज घटा देते तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। देखो 1 वर्ष में 24 रुपया, तो बताओ 5 वर्ष में कितना होगा दोस्त? तो यानी माइनस, यानी कि 5 गुने 24। ये भी 5 ईयर का है दोस्त, ये भी 5 ईयर है, ये भी 5 ईयर है। तो 520 में से 5 घटेगा 120, तो हमारा कितना हो जाएगा? 400 रुपया। कितना? 400 रुपया, जो कि ऑप्शन हमारा पहला है। ऑप्शन क्या है दोस्त? पहला है। अगला चलो दोस्त, ये बताइए दोस्त, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उतना ही राशि उसी ब्याज के दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? देखो यहाँ पर दोस्त समझिएगा, तो साधारण ब्याज पर है क्वेश्चन दोस्त। ये याद रखना दोस्त, N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1 बराबर T1 बटे T2। देखो दोस्त, N1 जो बताता है, N1 हमारा जो बताता है, या N2 हमारा ये गुन्नी बताता है। क्या बताता है? गुन्नी बताता है दोस्त। अब यहाँ पर देखो दोस्त, दुगनी 7 वर्षों में, तो 2 माइनस 1 अब बटे कितना दोस्त? 4 गुनी 4 माइनस 1, इसके बराबर एक T2 है। क्या है? T2 है। और 2 माइनस 1 ये कितना वर्ष के दोस्त? 7 वर्ष के लिए। तो ये 7 वर्ष। अब यही घटेगा, तिरछा जाएगा दोस्त। तो बताओ T2 बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा जाएगा तो 7 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष आपका आंसर होगा। कितना होगा? 21 वर्ष आपका आंसर होगा दोस्त, यानी कि तीसरा जाएगा। क्या जाएगा? तीसरा जाएगा। तो याद रखना ये फार्मूला दोस्त, N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1 बराबर क्या होता? T1 बटे T2। तो N1 जो हुआ दोस्त, वो पहला गुन्नी, पहला वर्ष का। तो पहला वर्ष यहाँ लिखे हम लोग की 7, और उसी का गुन्नी कितना? 2 माइनस 1। फिर कहा कितने वर्षों में 4 गुनी? तो कितने वर्ष में? T2 वर्ष में 4 गुनी। 4 माइनस 1 घटा 4 में से 1 तो 3, तो 7 21, तो T2 बराबर क्या होगा? 21 वर्ष। एक और ऐसा ही देखिए क्वेश्चन दोस्त, ये बताइएगा, किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में तिगुना हो जाती है, तो 4 गुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात करें। वही फॉर्मूला दोस्त यहां पर देखिए, देखिए यहां पर तिगुना 3 गुना कब होता है दोस्त? यानी कि आपका 8 वर्ष में होता है। तो कह रहा 4 गुना, तो 4 माइनस 1 कितने वर्ष में होगा? यानी कि यहाँ पर T2। अब बताओ दोस्त, ये घटेगा तो हमारा कितना आएगा? यानी कि 2 बटा हमारा 3 बराबर क्या दोस्त? 4 8 बटा T2। अब ये कटेगा कितना बार में? 4 बार में। तिरछा गुना करेंगे तो T2 बराबर कितना? 4 गुने 3, यानी आपका 12 वर्ष आएगा। 12 वर्ष। ऑप्शन हमारा सेकंड जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। तो इस तरह से आपका 19 गुन्नी पर आधारित क्वेश्चन रहता। 2 कंसेप्ट हम सिखाएं, एक 19 गुन्नी वाला उधर सिखाएं, एक ये सिखाएं। तो ये दोनों आप याद रखना दोस्त। अगला चलते हैं दोस्त, ये बताइए दोस्त, 1600 रुपया की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया हो जाती है, तो ब्याज बताइए दोस्त। 252 रुपया होता है। तो देखो SI हमारा यहाँ पर दिल है कितना दोस्त? 252 बराबर फी हमारा कितना दिया? 1600। रेट नहीं मालूम तो R, इसको तोड़ेंगे दोस्त 2 + 3 बटे 12, तो 4 बार में कटेगा, तो 4 दूनी 8, 9 बटा 4। तब बताओ 9 बटा 4 परसेंटेज है दोस्त। परसेंट से हमारा डबल शून्य खत्म होगा, ये 4 से खत्म होगा दोस्त।
अब बताओ r बराबर निकालते हैं 252, अब बटे कितना दोस्त, यानी 4 गुने 9, ये 4 से काटेंगे दोस्त तक कितना बार में, 6 चौका 24, बचा हमारा कितना 1, तो ये 3 बार में, ये कितना बार में 7 बार में। तो रेट हमारा जो आएगा दोस्त R बराबर हमारा 7% रेट आएगा, कितना आएगा 7% हमारा रेट आएगा। ऑप्शन हमारा 3 जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या जाएगा 3 जाएगा। तो इस तरह का हम लोग आज वीडियो में 5 क्वेश्चन ऐसे या 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त, जो बार बार आपको एग्जाम में आता है। ये आपको अच्छा लगा दोस्त तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।